मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मलका शाम एक कदीम इस्लामी मुल्क है जो नबियों का मसकन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी इकराम माबूस किए गए। इस्लाम की आमद से कब्ल शाम सल्तनत रूम के मातहत था, जिसकी जानिब पहला लश्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रवाना किया और हजरत अम्मा बेनज़द को लश्कर का अमीर बनाया। आपके दूर खिलाफत में सरजमीन शाम की तरफ बहुत सारे लश्कर भेजे गए और इस तरह इस्लामी घोड़े इस मुक़द्दस से जमीन में दाखिल होना शुरू। इन लश्करों में हजरत खालिद बिन वलीद, यजीद बिन अबू सुफियान और बड़े बड़े असहाब रसूल शामिल हुए। हजरत उमर फारूक के दूर खिलाफत में रूमी सल्तनत को शिकस्त हुई और शाम मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आ गया। फतह शाम के बाद बहुत सारी और सहाबा ने शाम की तरफ हिजरत करना शुरू किया और यहाँ दावत व तबलीग और इस्लाम की इशाअत की इब्तिदा हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में जहाँ सरजमीन शाम के मुतालिक फ़िज़ाइल और खुशखबरी मिलती है, वहीं शाम का हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ होकर मलूकियत की हिमायत करना, शहादत हसीन मक्का पर हमला और मदीना को लूटने जैसे अमल में अहल शाम का यजीद मलून के लश्कर में शामिल होना तारीख का एक सियाह बाब है, जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर पहले शाम आलम मोहम्मद पर जुल्म की अदालत में मुजरिम साबित होते हैं। हज़रत उस्मान गनी की दूर खिलाफत में बिलाद शाम में अमीर मावी की असरवाओ रसूख बढ़ती गई और अमीर मावी के जरिया शाम में अहल बीत के खिलाफ लोगों को इकसाया गया। मस्जिदों के मेंबर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तकरीबा 40 साले दिए गए। नतीजा ये हवा के अहल शाम ने मोहम्मद को दीन का दुश्मन और बाग़ी मान लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत के फ़िज़ाइल और मुनक़्क़िद के इनकारी हो गए। रिवायतों के मुताबिक वाक़ई करबला के बाद जब अहल बीत का काफ़िला बैरियों में जकरे शाम में दाखिल हुए तो शामियों ने अपनी जहालत और बुग़्ज़ की बना पर इस काफ़िले पर लानत किया और यजीद बिन मावी के फ़तह का जश्न शाम के गलियों में मनाया गया। जब अहल बीत के इस मज़लूम काफ़िले को यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा था तो सिपाहियों ने शाम की एक मस्जिद के करीब काफ़िले को रोका। वहाँ एक शामी शख्स मौजूद था जो नासबी था और अहल बीत रसूल से बुग़्ज़ रखता था। जब इसने काफ़िले को देखा तो कहने लगा, शक्र है इस खुदा का जिसने तुम लोगों को हलाक किया और बगावत की आग को बुझाया। वो अहल हरम को मुसलसल बेइज्जत करता रहा और उल्टी सीधी बातें कहने लगा। जब हज़रत इमाम सज्जाद अली इस्लाम ने उसकी बातें सुनी तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और जितने भी बुग़्ज़ व हसद और कीना की आग तुम्हारे दिल में थी उसको तुमने उगल दिया। लेकिन इंसाफ की बात यह है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारी बातें सुनी तुम भी मेरी बात गौर से सुनो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? शामी बोला, हाँ पढ़ा है। इमाम ने फरमाया, क्या तुमने इस आयत को भी पढ़ा है? ए रसूल खुदा, आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से कोई अजर नहीं चाहता सिवाय ये कि मेरे अहल बीत से मोहब्बत करो। सॉरी शरा। शामी बोला, हाँ पढ़ा है। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो रसूल खुदा के करीबी रिश्तेदार हम ही हैं। क्या तुमने कुरान में इस हक़ के बारे में पढ़ा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में है और दूसरे मुसलमानों का इसे कोई ताल्लुक़ नहीं? शामी कहने लगा, नहीं पढ़ा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी और खराबितदारों को उनका हक दे दीजिए? शामी बोला, जी हाँ पढ़ा है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, हम वही हैं जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी नबी को हुक्म दिया, हमारे हुकूक का खास ख्याल रखें, इन्हें मुहतरम जाने। शामी बोला, क्या आप वही लोग हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। फिर इमाम ने पूछा, क्या तुम्हें ये आयत नहीं पढ़ी? ये जान लो जो कुछ तुम्हें माल गनीमत मिले तो इससे 5वां हिस्सा खुदा, रसूल और कराबतदारों का हक है। शामी कहने लगा, हाँ पढ़ा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कराबतदार हम ही है। फिर इमाम ने पूछा, क्या तूने सूरह अहज़ाब की वो आयत नहीं पढ़ी जो हमारे हक के बारे में है और दूसरे मुसलमानों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं? शामी बोला, नहीं। इमाम अली सलाम ने फरमाया, तूने ये आयत नहीं पढ़ी? खुदा ने ये इरादा कर ली है कि अहल बैग वो तुमको हर कसम की नजासत और दूर रखे और इस तरह पाक व पाकीज़ा करार दे जो पाक व पाकीज़ा करार देने का हक है। सूरा ये सुनना था कि बोले शामी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर 3 मर्तबा कहा, खुदाया मैंने तौबा की और मैं अहल बीत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी से भी तौबा करता हूँ। बार इलाही में उन लोगों से बेजार
کہ جنہوں نے اہل بیت رسول کو قتل کیا، میں نے اس سے پہلے بھی بات قرآن پڑھا تھا مگر حقائق قرآن سے آشنا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، امین ثم امین۔